तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पुराने कस्टमर है उन पर कैसे बात करना है। आपके माइंड में पुराने कस्टमर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे डर होते हैं कि यार ये काट देगा, ये नहीं उठाएगा, या ये डांट देगा। कुछ इस तरीके से एक पहले से ही आपके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है, बाकी अब इस चीज को आपको इग्नोर करना है, कोई आपको भाव पैदा नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, जितना अच्छा नए लीड पे काम करने में मजा आता है, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपको पुराने लीड पे आना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी पर्सन नया है तो उसे एक से शुरू करना पड़ता है शिवम जी, एक दो तीन चार पांच। अगर वही पर्सन थोड़ा सा कहीं न कहीं किसी न किसी और से समझ के आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो 10 20 30 40 50 पे तो हो सकता है ना रूपम सर, कि वो भी जीरो बैठा होगा। हो सकता है मे भी एक आध लोग जीरो पे बैठे हो, लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर किसी से उसकी बात हुई होगी, किसी से उसने बात किया होगा, मीटिंग अटेंड किया होगा, तो उसका थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा ना मीटिंग को लेके, वेबिनार के लेके। क्लियर है? तो जब आप पुराने लोगों से बात करते हो तो सिंपल सा बात करना है, तरीके से बात करना है। जैसे, क्या मेरी बात प्रमोद जी से हो रही है? प्रमोद जी बोलेंगे यस प्रमोद जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने काफी दिनों पहले हमारे एक वीडियो देख के इंक्वायरी डाली थी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, अर्निंग और लर्निंग करने के लिए, फिर या इनकम करने के लिए। तो हमारे यहाँ से किसी काउंसलर का आपके पास कॉल आया होगा, तो क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या? अब ये बोलेंगे कि हाँ जी सर एक कॉल आई थी। अमूमन केस में एक इंफॉर्मेशन देने के बाद वो कॉल नहीं उठाते हैं, अमूमन केस में। लेकिन जब दूसरी कॉल दूसरे पर्सन से जाती है तो वो फिर आपकी बातों को सुनने लगता है। हाँ जी सर वो कॉल किया था, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है, इसमें तो इनकम लग रही है, पैसा लग रहा है, वो बताएगा। फिर आपको उसे समझाना है कि सर मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। जब मैं आ रहा था इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 6 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो मुझे भी सेम चीज लगी थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये जुड़ने जुड़ाने टाइप का काम है, ये इसमें तो इनकम लग रही है, इसमें तो ये लग रहा है ऑनलाइन फ्रॉड होता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार जिस शख्स की ये कंपनी है, उनका नाम आशुतोष प्रतिहस्त सर है, आपने कभी सुना होगा। तो मैंने उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, गूगल पे भी सर्च किया। मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ। फिर मेरे जिस शख्स से बात हो रही थी उन्होंने हमको ये बोला था कि सर एक सेशन नहीं, कम से कम 2 से 3 सेशन देखना, तब आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी सुजाता मैम। तो इस तरीके से मैंने ज्वाइन करने से पहले इसको पूरी तरह से रिसर्च करने का सोचा। मैंने अच्छे से रिसर्च किया, मैंने अच्छे से यूट्यूब पे जाकर 2 3 सेशन इनके देखे। जब पूरा मैं तसल्ली हो गया तो सर मैं इसे स्टार्ट किया, और आज मैं 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? 6 महीने से मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं आज यही सोच लेता प्रमोशन कि ये काम इस तरीके से है, ये काम उस तरीके से, तो क्या मैं इसे स्टार्ट कर पाता? बोलेगा नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि प्रमोशन आप स्टार्ट करो, पर हम आपको ये जरूर कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। इसको समझने में कोई कसर आप ना करो। ज्वाइन करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर इसको समझने के लिए समय थोड़ा सा दीजिए। ये आपको बोलना है। फिर आपको उनसे इंट्रोडक्शन लेना है, वैसे रहने वाले कहाँ के हैं, क्या करते हैं प्रमोशन। फिर वहीं पे रिलेशन बनाना है आपको। फिर आपको प्रोफेशन से रिलेशन बनाना, फिर उनको शाम के लिए वर्कशॉप के लिए अटेंड कराना, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत अटेंड कर चुके हैं तो उनको फिर रिकॉर्डिंग देने का प्रयास करो कि सर अगर आप अभी फ्री हो तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग दे दूं, जिसे हमारे यहाँ बूट कैंप का नाम देते हैं। बूट कैंप के बारे में सुना भी होगा। उसमें आपको प्रैक्टिकल काम भी बताया जाएगा, और जो हमारे यहाँ अच्छी इनकम कर रहे हैं तो वो आपको प्रैक्टिकल दिखाते भी हैं, प्रैक्टिकल बताते भी हैं। कैसा रहेगा? तो वो बोलेगा हाँ जी सर बढ़िया रहेगा। तो ऑटोमेटिकली वो फिर इस चीज को देखेगा। अब ये काम आसान था या फिर पहली कॉल आसान था नए डाटा पे? लोग नए डाटा पे काम करने को अच्छा समझते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं समझते। हमको लगता है जितना पुराना डेटा, उतने तरीके से बात करने में आता है मजा, और वो कस्टमर पेमेंट देने के लिए भी रेडी हो जाता है।
वो कस्टमर पेमेंट देने के लिए भी रेडी हो जाता है। क्लियर है? तो अब आपको जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, क्योंकि सबके पास नया डेटा का तो वो नहीं रहेगा बैलेंस, तो आपको थोड़ा सा पुराने डेटा पे भी बात करना आना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और मैं फिर आप लोगों को मौका दूंगा कि पुराने डेटा पे कैसे बात करते हैं। आप लोग एक एक करके बताइएगा, ठीक है? क्लियर है? जब भी आप बात करें तो फीडबैक के तरीके से बात करें। जब भी आप बात करें, आपने अगर डायरेक्ट पूछा कि क्या मेरी बात प्रमोद जी से होती, प्रमोद जी आपने इंक्वायरी किया था, तो पट से काटेगा फोन, तुरंत काटेगा, देरी भी नहीं करेगा। आपको साइड से बोलना है कि प्रमोद जी, क्या मेरी बात प्रमोद जी से हो रही है? प्रमोद जी कैसे हैं आप? प्रमोद जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के फीडबैक टीम से। ये लाइन कंप्लीट करनी है एक साथ में। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी के फीडबैक टीम से। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है गजेंद्र सर? जैसा कि मैं जी। देख पा रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले या कुछ समय पहले एक फॉर्म फिलअप किया था, कुछ इंक्वायरी करी थी, इनकम इनकम करने के लिए या फिर अपनी लर्निंग को इनहेंस करने के लिए। याद है आपको? वो बोलेगा यस। हमारे यहाँ से कोई कॉल गई होगी प्रमोद जी आपके पास, हमारे यहाँ से कोई कॉल गई होगी हमारे किसी काउंसलर की, तो क्या वो आपको इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं क्या? वो बोलेगा कि हाँ जी सर कॉल आई थी, पर उस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी। पूछो कि सर वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपको दे रहे हैं, कॉल पे दे रहे हैं या मीटिंग में आपको इनवाइट किया? तो बोलेगा मीटिंग में इनवाइट किया। अच्छा, तो कितनी मीटिंग अटेंड कराया सर उन्होंने आपको? ऐसे मतलब उस पे इल्जाम जाना ही नहीं चाहिए। कस्टमर को लगे कि यार ये जो भी बातें कर रहा है, जो भी इल्जामात लगा रहा है, जो भी चीजें बता रहा है, उसके अगेंस्ट बता रहा है। जिस जिस काउंसलर ने फोन किया था, तो उसको सीधे बोलना है कि सर हमारे काउंसलर ने कितनी मीटिंग अटेंड कराई आपको? तो बोलेगा कि दो चार। अच्छा, ओके। तो सर अच्छा मैं एक बात आपसे पूछूं कि हमारे जो काउंसलर से आपकी बात हुई है, अगर 1 to 10 तक रेटिंग देना चाहें तो कितनी रेटिंग देंगे आप उनको? तो बोलेगा 5, 4, 10, 8। समझ रहे हो? इससे आइडिया लग जाएगा कि इस कस्टमर ने कितनी इंफॉर्मेशन ली है शिवम जी। और लोगों को फीडबैक देने में बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता। आता कि नहीं आता फीडबैक देने में? फीडबैक का मतलब होता है दूसरे के बारे में बताना। फीडबैक का मतलब होता है दूसरे के बारे में बताना। तो फीडबैक देने में मजा आता है कि नहीं आता आप लोगों को? जी? अरे हाँ ना, हाँ बोलो यार, आप लोग हाँ बोलो। हाँ हाँ। आता है सर। तो कस्टमर को फीडबैक देने में बड़ा आनंद आएगा। उसको लगेगा कि यार ये बंदा मेरे से नहीं उसका फीडबैक ले रहा है, तो बोलेगा कि सर 5 नंबर। तो आप हंस दो, अरे वाह सर 5 नंबर दिया उसको, तो ये 5 नंबर काट क्यों लिया सर आपने? तो बोलेगा सर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा वैसे। कोई बात नहीं प्रमोद सर, कंपनी ने अब मुझे अपॉइंट किया है अब आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अब आगे से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे एंड से मिलेगी आपको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब प्रमोद जी बड़े आश्वस्त हो गए, चलो अच्छा होगा, कोई दूसरा बंदा आ गया। प्रमोद जी ने रिलेशन भी बना लिया, प्रमोद जी से अच्छे से बात भी हो गई। अब प्रमोद जी बात सुनने वाले हैं। ठीक है? तो अब फिर पूछा जाए प्रमोद सर, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि आपने हमारा जो सेशन देखा, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको कि यहाँ पे कंपनी काम क्या करती है और आपको काम क्या करना होगा? 80% कंपनी काम करके देती है, 20% काम क्या करना होगा? इनकम पहले महीने से कैसे हो रही है? वही क्वेश्चन जो मैंने पिछले शनिवार को समझाया था। क्लियर है? वही क्वेश्चन जो पिछले शनिवार को मैंने समझाया था, वही क्वेश्चन पूछना है सुजाता मैम। और चूतिया का बड़ा फोन पता तो खाना ऐसे करेगा ढिमकाना ऐसा करेगा बहुत अरे क्या म्यूट था बैठ रखो जा यार, आप लोग ना यार डिस्टर्ब कर देते हो यार। एक तो एक लोकेशन पे बैठ के मीटिंग अटेंड नहीं करते, बाद में बोलो कि सर कमाई नहीं हो रही। ठीक है? क्लियर हो रहा है? मैं कहाँ था यार, फिर मैं भूल गया। कहाँ था प्रमोद सर, बताइए आपके सर भी। पिछले शनिवार की बात कर रहे थे, पिछले हाँ, शनिवार को जो पिछले ट्रेनिंग हुई थी। पिछले शनिवार पे जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे, वही क्वेश्चन आपको दिव्येश पटेल सर उनसे पूछ लेना है। फिर वो बताने लग जाएंगे कि सर मैंने मीटिंग देखा था, इसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कोर्सेस हैं, सीखने की बातें हो रही हैं, कुछ पैसे भी लग रहे हैं, कुछ ये लग रहा है, कुछ वो लग रहा है। आपको लग रहा है कि इसको पैसा पता है,
तो आप वहीं पे क्या कर दो, उसका फॉलो अप मार दो। रूपम सर क्या कर दो, फॉलो अप मार दो। ऑल फॉलो अप राउंड। मारने का मतलब कि सर मुझे सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए, मैं आपको कंपनी के बारे में, काम के बारे में, इनकम कैसे होती है, सीखने का क्या मिलेगा, सपोर्ट क्या क्या मिलेगा, मैं सभी चीजों को डिटेल में बता दूंगा, मुझे 5 से 7 मिनट दीजिएगा। बोलेगा हाँ जी सर। फिर आप एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दो। फिर लास्ट में पूछ लो कि आप बताओ सर कि इसमें से कौन सा पैकेज आपको अच्छा लगा, सुजाता मैम। तो फिर बोल देगा सर वो प्रीमियम प्लस। तो क्या लगता है सर कब से स्टार्ट कर लेना चाहिए अपने। फिर वो बोलेगा कि सर 1 सप्ताह, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इस तरीके से आपको सेकंड कॉल पे मजा आता है। क्लियर हुआ। बाकी लोग कैमरे पे आओ यार, कैमरे पे नहीं होना तो फिर वो कल से मैं विदाउट कैमरे वालों को भगाना भी स्टार्ट कर दूंगा, कि अब हमारे घर के तो हो नहीं, हमसे कंप्लेन करोगे, क्यों नहीं हम। हाँ तो क्लियर हुआ। जाना। सेकंड सेकंड कॉल सर क्लियर मैं तो हुआ कि नहीं पहले ही हुआ। भाग जाऊंगी। सेकंड कॉल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। कुछ आइडिया लगा। दिव्येश पटेल सर चले गए क्या। यस सर। यस सर। कुछ आइडिया यस लगा सर। सेकंड कॉल। आप लोग समझो, जितना मजा आपको फर्स्ट कॉल पे आता है उससे कई गुना ज्यादा आपको एंजॉय होना चाहिए सेकंड कॉल पे। बस फर्क ये है कि सेकंड कॉल पे कॉल करने वाले के पास थोड़ी सी एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पे कस्टमर काउंटर अटैक करता है कि सर आपके कंपनी में ये है, सर आपने तो ये बताया है, सर आपके यहाँ तो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। काउंटर अटैक करने के लिए वो रेडी रहेगा, और उसके काउंटर का जवाब देने के लिए अगर आप रेडी हो ना, तो वो कॉल बहुत परफेक्ट हो जाएगी और पेमेंट भी आएगी। एक हो गया कॉन्सेप्ट। अब दूसरा ये कॉन्सेप्ट आता है कि सर मैं अपने ही कस्टमर को दोबारा कैसे कॉल करूं। ऐसा भी तो आता है, अपने कस्टमर को दोबारा कैसे कॉल करूं। तो देखो मैं आपको सिंपल सी गणित बताता हूँ। पहले तो जब आप आपका कस्टमर मीटिंग अटेंड कर लेता है, फोन नहीं उठाता है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसको अच्छे से पूरी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, क्योंकि 99% लोगों का मोटिव यहाँ पे आने का इनकम का ही होता है। और इस मीटिंग में इनकम की जिक्र थोड़ी सी कम होती है, सीखने की जिक्र ज्यादा होती है। 70% काम सीखने की होती है, समझ रहे हैं आप लोग। 70% काम सीखने की होती है। तो उसी तरीके से आपको भी समझना है कि ये कस्टमर अभी आया है, इसे हमें 2 4 दिन पालना है। क्या करना है सुनीता मैम, 2 4 दिन पालना है। कोई हड़बड़ी नहीं है पेमेंट मांगने में, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरे पास लिस्ट लिखी है, देखो आप, कम से कम 10 लोग होंगे पेमेंट देने वाले, 9 लोग हैं टोटल पेमेंट देने वाले। पर मैं हड़बड़ी नहीं करता हूँ, जो टाइम मांग रहा है टाइम दे रहा हूँ। सामने से खुद कॉल करके बोल रहे हैं सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो आपको ये वाले पोजीशन पे जाना है, देव सर, शिवम भाई, आपको इस पोजीशन पे जाना है, कस्टमर खुद आपको टाइम दे कि सर आज नहीं हो पाया, बस मेरे को 2 दिन और टाइम दे दो, ऐसा। तो ये तभी होगा जब आप उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोगे। जब मीटिंग अटेंड कर लेता है तो उसको कुछ टेस्टिमोनियल उसी की रिकॉर्डिंग, मतलब उसी से मिलता जुलता देना, उसी से मिलता जुलता टेस्टिमोनियल, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। वो 1 2 दिन में ऑटोमेटिक सीरियस हो जाएगा। फिर वो खुद बोलेगा कि सर मीटिंग का लिंक दे दो, या नहीं भी दे रहे हो, नहीं भी मांग रहे तो भी आप मीटिंग का लिंक 2 3 दिन तो दे दिया करो, कम से कम 3 दिन तो दिया करो। पहली बार में हो सकता है मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, दूसरी बार वो करेगा। मांग नहीं पा रहा है आपसे शर्म की वजह से, कि लोग, बहुत सारे लोग मांगने में भी बड़ा अलग उनको फील आता है, फिर उनको ध्यान भी नहीं आता। मीटिंग का लिंक शेयर करोगे तो उन्हें ध्यान आ जाता है कि आज मीटिंग है। तो जैसे ही वो मीटिंग अटेंड कर लेगा, कंफर्मेशन कर लेगा, तो उसके मन में कुछ सवाल आ जाए। अब जैसे ही उसके मन में सवाल आ जाएंगे तो समझ जाना कि ये कस्टमर हमारा काम का है। सुजाता में सवाल ये आएगा कि सर वो तो मैं ठीक है देख रहा हूँ लोग कमा रहे हैं, पर इसमें मैं कैसे कमाऊंगा, और कौन सा पैकेज लूँ तो सर मेरे लिए सही रहेगा। ऐसे ऐसे करके सवाल आ जाएंगे। जहां यहां तक पहुंच गए, फिर आपसे कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद कई बार लगता है कि नहीं सर अभी भी फोन नहीं उठा रहा। तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे लगभग लगभग 19 लोग हैं। मैं एक दूसरे को एक एक पार्टनर देने वाला हूँ, एक एक पार्टनर। ठीक है। स्वीटी मैम आपके पार्टनर बनेंगे हमारे यहाँ। कहाँ गए शिवम भाई, कहाँ चले गए शिवम भाई। स्वीटी मैम इन्होंने भी 2 3 पेमेंट उठाई है, और स्वीटी मैम ये आपके पार्टनर होने वाले हैं। पार्टनर उसको वही यस सर। मिलेगा
वही मिलेगा जिसकी जितनी नॉलेज होगी। अब आप सोचो कि मैं एक को 10 नंबर वाले दे दूं, एक को 2 नंबर वाले दे दूं, 2 नंबर वाले को तो अच्छा है, लेकिन 10 नंबर वाला तो दुखी हो जाएगा ना कि सर मेरे को तो किसको दे दिया आपने। नेहा मैम, अब ये पार्टनर क्यों जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पर पार्टनर से सब कुछ करना, पर अपने दुखड़े मत करना, अपने दुख मत कहना। समझ रहे थे सर? ऐसा ना हो कि अपनी आत्माओं की कहानी है, सर मैंने तो पैसे यहाँ से मांग किया था, सर मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, ये सब कहानी नहीं। ये सब कहानी कहने लग जाएंगे तो आप फिर बेमजा हो जाएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि आपके पास क्या है ना, जो कंपनी ने दिया है वो आपको दिखता नहीं। कंपनी ने अगर इतना बड़ा बॉक्स दे दिया होता 22,000 में, कोई आपको टीवी दे दी होती, एलईडी दे दिया होता, एक मोबाइल दे दिया होता, तो आपको दिख रहा होता ना, तो आप बड़े संतुष्ट होते, भले ही वो 1 रुपये नहीं कमा रहा होता शिवम भाई। लेकिन कंपनी ने आपको 22,000 में क्या दे दिया है? ऑनलाइन इनकम करने का प्लेटफॉर्म, 48 कोर्सेज, पोर्टल बना के दिया, मैनेजर दे दिया, सुबह शाम ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग करोगे? लेकिन वो आपको दिखाई कम पड़ता है प्रमोशन। तो आपको लगता है ना ये 22,000 वजन है मेरा, मेरे 22,000 में बहुत वजन है, और जो कंपनी ने दिया है उसको आप बहुत नीचे देखते हो, इसलिए आप डर डर के काम करते हो। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब कोर्स करोगे इस कंपनी के ना, तो आपको ये 22,000 रुपये नीचे हो जाएंगे, और आप जो कंपनी की जो कोर्सेस है, जो कंपनी की ट्रेनिंग है, जो कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ऊपर हो जाएगा सुजाता में। समझ रही हैं आप? ये यही यस। 22,000 की देन है जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसी 22,000 की देन है नेहा मैम। प्रमोद सर, क्या बोल रहे हैं? अरे अनम्यूट तो करिए। हाँ सर। जी। हम लोग सर लर्निंग के बारे में सीख रहे हैं। अर्निंग के बारे में भी आगे सोचेंगे सर। पहले सीखना है, सीख कर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है बहुत और मजा काफी। आएगा। मैंने क्या बोला ना कि हाँ। आप यकीन मानो, यहाँ पे 2 तरीके से काम हो रहा है। ये हमारे साथ मनीष सर पिछले 5 सालों से हमारी इनकी दोस्ती है, शायद और ज्यादा। ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, हमारे बिल्कुल खास मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और मनीष सर खुद इन्होंने देखा होगा, देखा है, अनुभव किया है कि अरुण सर आप में बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है, धीरे 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 धीरे। अब ये एक दिन में हुआ क्या मनीष सर? एक दिन में हुआ क्या? एक महीने में हुआ क्या? नहीं, अपने और आप को पूरी तरीके से झोंक देने के बाद। अब अब मनीष सर, मैं किसी के काम की बुराई नहीं करता, पर मनीष सर का काम है फील्ड का। फील्ड मतलब बार बार फील्ड में जाना, यहाँ वहां दौड़ना सुबह शाम। लेकिन अब मनीष सर को ये चीज रियलाइज होता है कि यार हमसे कई गुना अच्छा तो अरुण सर का है, कम से कम घर में बैठे तो हैं, चाहे बारिश आए, बिल्कुल चाहे होता है। सर्दी आए, चाहे धूप आए। गलत कह रहे हैं मनीष सर? नहीं नहीं, बिल्कुल 100% अगर सब आप मानता आपके हूँ। यहाँ बारिश भी आएगी तो भी आपको बाइक स्टार्ट करो, जाना जाना है, है। जाना है, ये साइड डाउन हो रही है, वो हम्म, साइड डाउन हो रही है, जाना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बारिश आती तो हम और आनंद लेते हैं, खिड़की के पास बैठ बिल्कुल। के और आनंद लेते हैं। तो आप लोग ये तभी कर पाओगे जब इस चीज को पूरी तरह से झोंक दोगे। मैं महीने भर में इतना तो ट्रेन कर ही दूंगा आपको कि ना, मजा आ जाएगा। और अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि इस कंपनी को आखिरी कंपनी मत समझना। कंपनी भग गई, डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लोग बदलते रहेंगे, कंपनियां बदलती रहेंगी, लेकिन आप तो वही रहने वाले हो ना सुनीता मैम। और आने वाला समय डिजिटली इतनी तेजी से हो रहा है कि आप कार बेचो घर पे बैठ के, जमीन बेचो घर पे बैठ के, हर कोई काम घर पे ही दे रहा है ना आपको। कौन आपको 1,000 स्क्वायर फीट में या 4,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस करेगा, इतना फर्नीचर लगाएगा, इतनी मैन पावर हायर करेगा, इतना सिस्टम बनाएगा? कौन बनाना चाहता है दिव्येश पटेल सर? जिस कंपनी का काम अगर ऑनलाइन चल जाए तो क्यों वो ऑफिस खोले? तो यहाँ पे आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। आप लोग बस एक ही मनसा, एक ही उससे आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहो। सीखने में कोई भी कसर मत करना। जहां पे मिले, जैसे रिजल्ट आए ना आए, वो उसको ना एक साइड में रखो। रिजल्ट रिजल्ट के पीछे मत भागो। रिजल्ट के पीछे पहले भाग जाओगे तो वही फिर मुंह के बगल गिरता है। रिजल्ट आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है शिवम भाई? बस जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना सीखते जाओ, और लीड लेके काम करते जाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है,
वो ही सिखाता जाएगा, कस्टमर ही आपको सिखाता है। कभी कस्टमर ने बोल दिया इसमें पैसे लग रहे हैं, तो आप उसको लिख लो। कस्टमर ने बोला पैसे लग रहे हैं, इसका इसका क्या आंसर देना चाहिए मुझे, इसका क्या आंसर देना चाहिए। कभी किसी कस्टमर ने बोला सर ये तो एमएलएम लग रहा है, तो उसका क्या आंसर करना चाहिए। 5 ही 7 10 क्वेश्चन होते हैं इस कंपनी के, 5 7 क्वेश्चन से ज्यादा है क्या किसी के पास। पैसे लग रहे हैं, एमएलएम है सर, ये तो जोड़ने का काम लग रहा है सर, ये तो इसमें ऑनलाइन का फ्रॉड होता है सर, ऐसा यही 4 6 क्वेश्चन आते हैं ना दिव्येश पटेल सर, और ज्यादा आता है जी। क्या। नहीं, यही बात है। की तैयारी कर लेनी है। तो आप सबको आज पहली कॉल पे बात करना पहले फेस में सिखा दिया। दूसरे फेस में पुराने लीड्स पे बड़े प्यार से बात करना। अब हम आ जाते हैं पार्टनर वाली बात पे, पार्टनर वाली बात पे, क्योंकि आप लोगों को जरूरत है उनको जो लीड ले रहे हैं। मैं सबको पार्टनर नहीं देने वाला हूँ, ध्यान रखना, ऐसा नहीं पार्टनर दे दूं अपने दुख सुख करने लग जाओ भले लीड ना लो, ठीक है। तो आपके पार्टनर शिवम जी, आपके पार्टनर स्वीटी मैम है, मैं इनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा। स्वीटी मैम यस आवाज सर। आपको यस एक्सेप्ट है। सर। इनके भी 2 3 पेमेंट आ चुके हैं और आपके भी 2 3 पेमेंट आ चुके हैं, तो आप लोगों सर बड़े जी। मुझको कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है, इतना चाहिए कि लॉयल होना चाहिए जो भी पार्टनर हो। लॉयल नहीं में तो हम घर जाके निकाल लेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, हमारे सब जगह आदमी पड़े हैं, ठीक है। हाँ हाँ देखो सर। क्या ना, मैं जो करूंगा ना बहुत सोच समझ के करूंगा। हमारे ही कंपनी में बहुत सारे लोगों ने टीम बनाया, टीम टूट जाना, बार बार टीम भाग जाती, कई सारी चीजें होती हैं। वो हमसे बोलते हैं अरुण सर आप टीम बड़ा अच्छा चलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लोगों को कैसे लेके आना है, समझना बड़ा जरूरी होता है लोग। हम्म। अब हर कोई को लेकर जाओगे ना तो एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी, समझ रहे हैं? तो हमें, हाँ सर वो तो है। हाँ तो आप उसकी टेंशन मतलब, वो मेरी टेंशन है, तो आपकी ये पार्टनर है। अब रह गई बात, अब किसको देना है पार्टनर। रूपम सर आपको भी पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। जी सर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा मतलब जो फीडबैक वाला कॉल जो होता है ना, तो उसके लिए अगर कोई मिल गया तो ठीक रहेगा। पार्टनर का रोल क्या होगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ। देखो पार्टनर का जो रोल होगा ना, शाम को 7 बजने से 30 मिनट पहले आपको अपने कस्टमर को, 5 7 कस्टमर जो आपके व्हाट्सएप पर आए हैं, आप तो कनेक्ट करके रखते हो, लेकिन उन्हीं नंबर को शेयर कर देना है। गजेंद्र सर ये लो मेरे 5 कस्टमर हैं, आप इनको कॉल करके बस मीटिंग में इनवाइट कर देना। तो गजेंद्र सर एक कॉल करेंगे जी। जी राहुल जी कैसे हैं। राहुल जी मैं अरुण बात कर रहा हूँ, आज शाम 7 बजे आपका वर्कशॉप है सर, हमारे यहाँ रूपम सर से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दे दिया होगा। तो मीटिंग सर टाइम पे ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइन होने के बाद एक स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सिस्टम पे अपडेट कर सके। तो सर मीटिंग में आ रहे हैं आप, जूम ऐप है आपके पास, वो बोलेंगे हाँ। बस इतनी चीजें आपको रिमाइंडर कॉल करनी है। आप लोगों ने और कई वर्कशॉप अटेंड किए होंगे अपने जीवन में, अपने पिछले 1 2 सालों में, तो आपके पास रिमाइंडर कॉल आती रही है कि नहीं आती रही है। आती रही है जी पटेल सर। ठीक है सर। जी जी। तो ये क्या है, हाँ सर। ये रिमाइंडर कॉल है। कई बार कस्टमर शाम को बाजार निकल जाता है, कई बार कुछ लेने निकल जाता है, हॉस्पिटल में है, कहीं घूमने फिरने, मतलब XYZ वो कुछ भी करने चला जाता है। तो उस केस में आप 30 मिनट पहले ही अगर उसे इन्फॉर्म कर दोगे, तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा तो वो अपने लोकेशन पे तो पहुंच जाएगा ना, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के अपना एक सेटअप बना लेगा। नहीं यार मुझे आज वेबिनार अटेंड करना है रूपम सर, पहला। अब दूसरा ये आता है कि कल मीटिंग अटेंड कर लिया, अब आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो एक दिन आप अपने इनसे टेस्टिमोनियल्स वगैरह दे के ट्राई करो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आपको लग रहा था कि ये कस्टमर मेरा अच्छा था, लेकिन अब ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप वो 2 3 कस्टमर उनको शेयर कर दीजिए। बोलिए सर आप कुछ मत करिए, बस फीडबैक के तरीके से इनसे बात करके एक बार फीडबैक ले लीजिए। जैसे ही वो फीडबैक लेगा तो मालूम चल जाएगा कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर तक इसने देखा है, क्या क्या स्टेटस है। तो आपका काम 90% काम आसान हो जाएगा, 90% काम आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं आप सब। जी सर, इसी का मैं बात कर रहा था आपसे। बहुत बढ़िया। तो एक लोगों का तो पार्टनर हमने बना दिया, अब आपका बनाए रूपम सर का, कौन किसको बनाए। दिव्येश पटेल सर आपको पार्टनर की जरूरत है।
अपना जो फीडबैक के लिए तो आई थिंक से सोच ही रहा था मैं वैसे भी। क्योंकि ये काम ईमानदारी से बताएं तो अकेले का तो बिल्कुल भी नहीं है। कर सकते हो लेकिन टाइम लग जाएगा। जल्दी रिजल्ट लाने के लिए आपको एक पार्टनर की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं? तो आप हाँ। अगर चाहें तो ये रूपम सर को बना सकते हैं। इनका अच्छा एक्सपीरियंस है और ये ऑलरेडी बैंक में जॉब भी कर रहे हैं और इन्होंने कई सारी क्लोजिंग भी कर रखी है। इनको मैं पर्सनली लेवल पे जानता हूँ। बहुत अच्छे पर्सन। तो आप इनको अपना पार्टनर बना सकते हैं और आप एक बार कॉल पे बात करके आप लोग और डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या हम आप एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं है। तो अगर लगेगा नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं कोई और पार्टनर खोजूंगा। क्यों रूपम सर? सही रहेगा ना जी सुजाता? सर। यस सर। जी सर। इस तरीके से और बाकी लोगों को भी मिलेगा। घबराइएगा नहीं। पहले हम आपके अंदर का वो ना होता है कि यार नॉलेज तो नाप लें सुनीता मैम। हमें पता ही नहीं आपको आता कितना है और मैं किसी और को थमा दूं, वो बोले सर किसको थमा दिया आपने। ये तो अजीब गरीब टाइप के आदमी को थमा दिया आपने। तो ऐसे आदमी को नहीं थमाना है। मैं आप सबको आगे आगे चीजें धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो चलिए अभी क्या नाम है, सेकंड कॉल को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप फीडबैक पे बात करते हैं इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। फीडबैक पे आप काम करिए। आप 100 नंबर लीजिए, 200 नंबर लीजिए, बड़े प्यार से लिस्ट ओपन करिए, कॉल लगाइए और सिंपल सा बात करिए। क्या मेरी बात गजेंद्र जी से हो रही है? गजेंद्र जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल अपने कंपनी के फीडबैक टीम से। कैसे हैं आप? बोलेंगे मैं बहुत बढ़िया हूँ। गजेंद्र जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले एक फॉर्म फिलअप किया था, इंक्वायरी डाली थी कुछ अर्निंग और लर्निंग करने के लिए। तो हमारे किसी काउंसलर का फोन आया था क्या आपके पास? पर ये जो सेंटेंस से मिला के बोले तो बोले कि हाँ जी सर एक कॉल तो आई थी आपके यहाँ से, बट वो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उतना नहीं दे पाए। कोई बात नहीं गजेंद्र जी, आज से इन्फॉर्मेशन देने का काम मेरा है। कंपनी ने मुझे असाइन किया है, मुझे अपॉइंट किया है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, ताकि उसको ये अंदर से अच्छा लगेगा कंपनी ने मेरे लिए एक बंदा असाइन कर दिया। उसे ये फील आएगा। फिर आपको बोलना है कि सर मुझे थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि अभी तक कितनी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है, कितने सेशन अटेंड कराया है उन्होंने। तो बताएगा सर एक सेशन अटेंड किया था, 2 सेशन अटेंड किया था या नहीं अटेंड किया है। ओके कोई बात नहीं सर। तो अब वहां से उसको लेके जाना, अगर अटेंड किया है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछना है कि सर आपने सेशन देखा होगा तो कुछ तो आइडिया लगा होगा ना आपको, कुछ तो आइडिया लगा होगा ना। तो यहाँ से उसको फिर लेके जाना। फिर वो जो अगर उसने बोल दिया हाँ जी सर मैंने देखा, मेरे को इनकम मालूम चला कि यहाँ पैसे लग रहे हैं, यहाँ पे कोर्स है, ये वो है, थोड़ा सा भी बता पाए तो समझ जाना कि अब इसने थोड़ा बहुत मीटिंग अटेंड कर लिया है, इसको फॉलो अप मारने की जरूरत है। तो वही जो 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे शनिवार को वो रिपीट कर देना है उसको। सर क्या आपको इस ये चीज क्लियर हुआ कि कंपनी काम क्या करती है? आप जब हमारे यहाँ इनरोल कराते हैं तो आपको क्या काम करना होता है? कंपनी 80% काम कैसे करके देती है? 20% आप काम कैसे करोगे? ये क्लियर हुआ? पहले महीने से आपकी अर्निंग कैसे होगी? हमारे कौन कौन से पैकेज से आप स्टार्ट कर सकते हो? ये 5 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे उसके बाद वो बोलेगा हाँ सर थोड़ा बहुत ये वो है, तो आपको पूरा एक एक क्वेश्चन का आंसर करके अच्छे से बता देना है। तो ये आपका पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। जब आप उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दोगे फिर वो कस्टमर आपके लिए लॉयल हो जाएगा। जब कभी भी ज्वाइन करेगा तो 90% चांस है कि वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। अब उसके बाद उसका काम रह जाएगा नर्चर करने का। अगर वो टाइम ले लेता है 7 दिन 5 दिन तो उसको अब नर्चर करना है। आपको उसकी प्रॉब्लम पता है, वो किस कैटेगरी का है ये भी पता है, तो उसी के कैटेगरी का आपको उसे वीडियो शेयर करते रहना है। ये होता है फीडबैक पे बात करने का तरीका। सुजाता मैम, बाकी लोग म्यूट करें प्लीज। इसके यहाँ से आवाज आ रही है। तो फीडबैक पे बात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूपम सर, नहीं सर। कल हम इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे ना। कल हम इस पर थोड़ा सा बिल्कुल और सर बिल्कुल। तो पर आप अपने माइंड से निकाल देना। ये कोई जैसे एक सपोज करो आप लोग, आज हमने एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दिया गजेंद्र सर। क्या लग रहा है मेरी 1 महीने में नौकरी लग जाएगी? 2 महीने में लग जाएगी? तुरंत सर? साल भर में लग जाएगी? कोई गारंटी है क्या? नहीं सर। कोई गारंटी नहीं। अब यहाँ पर भी जो बंदा आ रहा है इनकम के पर्पज से, क्या उसकी जो इनकम करने की नीड है वो एक बार में खत्म हो जाएगी क्या? नहीं।
तो आप लोग क्यों उसे पुरानी लीड बोलते हैं? आप उसे पुरानी लीड क्यों बोलते हैं? उसकी नीड है, लेकिन समझाने वाला सही डायरेक्शन नहीं है। हम्म। तो आप पुरानी लीड को बड़े प्यार से बात कर सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है, इंजॉय के साथ। मैं 100 कॉल करूँ ना पुरानी लीड पे, मुझे तो सबसे मजा आता है पुरानी लीड, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या देने वाला है, मुझे क्या काउंटर अटैक करने वाला है, और मैं किस तरीके से इसके काउंटर अटैक को खत्म करने वाला हूँ सुजाता में। ये तभी हो पाएगा जब हम कंटिन्यू ट्रेनिंग में आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल सुबह 8:30 बजे। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम से आइएगा, सीखने में कोई कसर मत करिएगा। जितने नए लोग हैं, 10-10 बार शीशा के सामने आपको प्रैक्टिस करनी है पहली कॉल की। इस सप्ताह हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आपके रिजल्ट में भी फर्क नजर आने लग जाएगा। इस सप्ताह हम आपको सर इतना ट्रेन कर देंगे। सर एक इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर, इसके हम लोग स्क्रिप्ट लिख के नहीं, क्या अपना वो जो हाँ, मैं आईने इसकी के सामने रिकॉर्डिंग कर स्क्रिप्ट रहा लिख हूँ, के। मैं आप सबको लेबल हाँ, करा दूंगा इसकी क्योंकि रिकॉर्डिंग। शॉर्ट शॉर्ट जो है वो निकाल निकाल के नहीं, कि हम लोग स्क्रिप्ट बनाकर उस पर फोकस करके नहीं प्रैक्टिस करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं फिर कल सुबह 8:30 बजे। हाँ। ओके, थैंक यू।